हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम इन एबीसी बायो वर्ल्ड। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीट पैट। जो आपका नीट का एग्जाम होता है उस बेस पे हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको हम डायरेक्टली वो क्वेश्चंस बताएंगे और आप उस बेस पे अपने आप आफ्टर सीइंग द वीडियो एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उनकी अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, आप जब बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको लिंकिंग कैसे करनी है वो डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे एबीसी के बायो वर्ल्ड में। तो अभी हम क्या करेंगे, आपकी जो बायोलॉजी है उसके +1 और +2 के कॉम्बो क्वेश्चंस करेंगे। कुछ जनरली हम आज 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और उन 5 क्वेश्चंस मेनली कहने का मतलब ये कि 5 टॉपिक्स भी हो सकते हैं और 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आप कैसे उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अभी टॉपिक वाइज भी हो सकता है, थोड़ा फास्ट ओनली क्वेश्चंस बेस पे भी हो सकता है। मे बी क्वेश्चंस कैसे हैं, इस जो मैंने अभी आपको बातें बोली सारी आपके दिमाग में आएंगी। ठीक है, बिकॉज योर ब्रेन हैव दैट पावर। और आप लोग सोचते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। यही सोचना है आपको अपने नीट के एग्जाम के लिए, ताकि आपको एमबीबीएस की एक अच्छे कॉलेज में आपको सीट मिल जाए। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि नीट का जो क्वेश्चन पेपर आता है, नीट के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी अप्रोच कैसे होती है और आप वो कैसे करेंगे। ठीक है, और आप रिवीजन कैसे करेंगे उस चीज की, हाउ टू डू दैट, कि आप उस चीज को करेंगे कैसे। ठीक है, लेट्स सी। देखिए, जैसे आपके सामने है एल्टन पिरामिड। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है एल्टन पिरामिड पे कोई भी, तो आपको उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि एल्टन पिरामिड क्या बताता है हमें, जो आपके एल्टन के पिरामिड है वो क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे आपके 3 प्रकार के एल्टन के पिरामिड बनते हैं, जिसमें हम 3 तरीके से बेस इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये पिरामिड होता है एल्टन का, ये एल्टन का एक ट्रायंगुलर पिरामिड। इसकी शेप कैसी है, देखिए, ट्रायंगुलर शेप का। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, जो ट्रायंगुलर पिरामिड है एल्टन का, वो क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या मतलब होता है। ऐसे ही आपका कई बार ऐसा पिरामिड दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं ये वाला पिरामिड क्या इंडिकेट करता है, इसका इंडिकेशन बताइए। ऐसे ही कई बार आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, आपको ऐसा पिरामिड दे देंगे। एल्टन ने सबसे पहले एज पिरामिड दिया है। क्या दिए हैं भाई, एज पिरामिड। क्या मतलब, एज पिरामिड दिया है एल्टन ने। और क्या किया इनमें, सुने, उन्होंने बताया कि जो आपके एज ग्रुप है ह्यूमन बीइंग की, हम बात करते हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, इसमें उन्होंने 3 कैटेगरी चुनी। बोला जो सबसे नीचे वाला इन्होंने बेस लिया, उसको बोला इन्होंने प्री रिप्रोडक्टिव। बोला ऐसे ह्यूमन बीइंग ले लिए जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग, आप लोग। ठीक है, जिनकी शादी नहीं हो चुकी, नहीं हुई। ठीक है, ऐसे में जो आपके प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप के एज के, ऐसी एज जो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव की एज है, वो वाले सबसे बेस पे लिए। उसके बाद वो एज ग्रुप के मेंबर जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हें रिप्रोडक्टिव दूसरे नंबर पे लिया, और तीसरे पे लिया जो रिप्रोडक्शन करके जा चुके हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, आफ्टर रिप्रोडक्शन कितने एज वाले मेंबर। ठीक है, इस बेस पे एल्टन ने अपने पिरामिड दिए। ठीक, तो इसमें क्या करना है हमें, आपके सामने आता है कि बोलो मान लो भी प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कितने हैं एज ग्रुप में, इनके नंबर कितने हैं, संख्या कितनी है, उस बेस पे उन्होंने बताया। मान लो कि आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाला नंबर 1 वाला प्री रिप्रोडक्टिव, ये नंबर में जितना बेस चौड़ा होगा उतने नंबर क्या है, ज्यादा। उसके बाद ये क्या है आपका रिप्रोडक्टिव, देन प्री रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो जो एल्टन का ये पिरामिड है, इसकी शेप कैसी है, दिस है। देखिए क्या ट्रायंगल बन रहा है, यस, ट्रायंगुलर शेप। जब शेप ट्रायंगुलर होती है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इसकी ट्रायंगुलर शेप है, ये ट्रायंगुलर शेप क्या इंडिकेट करती है, ट्रायंगुलर शेप होती है ये बताती है ग्रोइंग पॉपुलेशन को,
कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है। तीन बातें बतानी है, शेप कैसी है, पॉपुलेशन की स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, ग्रोइंग है, और ग्रोथ रेट कैसी है, पॉजिटिव। बोले ऐसा कैसे? बोले अगर आपके प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो जल्दी उसके बाद क्या, टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू टाइम वो रिप्रोडक्शन में आएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। जितने ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव होंगे उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे बाद थोड़े समय बाद, और जो आपका उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की क्या होगी, बढ़ेगी। अब रिप्रोडक्टिव हालांकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है तो रिप्रोडक्टिव कर रहे हैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रिप्रोडक्टिव भी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो एल्टन पिरामिड है जो ट्रायंगुलर शेप में होता है ये आपका पॉजिटिव ग्रोथ रेट बताता है और जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। ग्रोथ रेट कैसी है, पॉजिटिव। पॉपुलेशन की स्थिति कैसी है कि ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है और इसकी शेप कैसी है, ट्रायंगुलर। यानी अगर एल्टन पिरामिड में ट्रायंगुलर शेप है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे ही बोल दे, वो बोल देगा पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, पॉपुलेशन ग्रोथ इज पॉजिटिव, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पिरामिड, देन द शेप विल बी ट्रायंगुलर लाइक दिस। मान लीजिए अब अगर आपके प्री रिप्रोडक्टिव आपके रिप्रोडक्टिव से थोड़े से ज्यादा, यानी ये वाले थोड़े ज्यादा या अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, तो देखिए कैसी शेप होगी पिरामिड की, लाइक दिस। और आपने देखा जो मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, ठीक। तो ये वाली जो शेप होती है ये किसकी है, घंटी की। बैल होती है घंटी, बैल शेप पिरामिड। तो ये जो आपका क्या है, बैल शेप पिरामिड। जो आपका बैल शेप पिरामिड होता है, बताइए ये कैसी ग्रोथ, पॉपुलेशन की कैसी स्थिति को बताता है। यहां पे जितने रिप्रोडक्टिव हैं उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव। तो जो आपकी पॉपुलेशन है न ज्यादा ग्रो करेगी न ज्यादा डिक्लाइन करेगी। तो जो ग्रोथ रेट होगी वो कैसी होगी, स्टेबल। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट स्टेबल है तो कैसा पिरामिड होगा, शेप क्या होगा पिरामिड, दैट विल बी बेल शेप। और यहाँ पे ग्रोथ रेट कैसी है, अप्रोक्सीमेट 0 के आसपास। पॉजिटिव 0 नेगेटिव हो सकती है, न ज्यादा बढ़ रही है न घट रही है, ठीक है। तो आपका सेकंड पिरामिड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कैसा पिरामिड है, बेल शेप्ड पिरामिड, जो पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी को बताता है कि पॉपुलेशन स्टेबल है। और ग्रोथ रेट कैसी है इसकी, 0, अप्रोक्सीमेट 0, न बढ़ रही है न ही घट रही है। लाइक दिस द थर्ड पिरामिड इज दिस। देखिए ऊपर से कम, नीचे से ज्यादा, बीच से नीचे से कम। देखिए बीच में से ज्यादा है यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव नंबर में जाता है, लेकिन आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव ये क्या है, ऐसा जो शेप होती है किसकी होती है, हमारे यहाँ जो मटका होता है, घड़ा होता है, ऐसी शेप होती है ना। ये ऊपर आप निकाल देखा होगा आपने, अर्न, इसे कहते हैं मटके को अर्न से। तो ये वाली जो आपका पिरामिड हो ये कैसा होगा, अर्न शेप पिरामिड। जो आपका अर्न शेप पिरामिड है ये क्या इंडिकेट करता है, और ये इंडिकेट करता है कि रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव और ये क्या पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पहला क्वेश्चन ये कर सकता है किसके नंबर ज्यादा होंगे, अनसेप्ड में, दैट इज रिप्रोडक्टिव। कम किसके होंगे, पोस्ट के और प्री के। तो कई बार आपसे क्वेश्चन कर देगा ऐसा ही कि आपके जो रिप्रोडक्टिव है वो ज्यादा होंगे किससे, प्री रिप्रोडक्टिव से एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव से। आई बात समझ। दूसरा क्वेश्चन बोले पॉपुलेशन कैसी होगी, बोले अब जो पॉपुलेशन, देखिए प्री रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, तो रिप्रोडक्टिव आपका रिप्रोडक्शन करके चले जाएंगे टाइम के हिसाब से, और उसके बाद कौन आएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव आपके रिप्रोडक्शन के लिए आएंगे। तो देखिए प्री रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्टिव पहले ज्यादा थे, तो पहले रिप्रोडक्टिव के कारण ग्रोथ रेट क्या थी, ज्यादा। अब जो प्री रिप्रोडक्टिव टाइम के हिसाब से आपके रिप्रोडक्शन में आएंगे और इनके नंबर क्या है, कम, तो क्या होगा, ग्रोथ रेट कैसी होगी बताइए। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन कर रहे थे ज्यादा थे, लेकिन जब प्री रिप्रोडक्टिव आपके रिप्रोडक्शन में आएंगे तो उसकी अपेक्षा जो पहले रिप्रोडक्टिव के कारण ग्रोथ थी, अब जो प्री रिप्रोडक्टिव के कारण ग्रोथ होगी वो क्या होगी, कम। इसी कारण जो आपका अनसेप पिरामिड होता है ये कैसी पॉपुलेशन को बताता है कि जो पॉपुलेशन है वो समय के साथ क्या हो जाएगी, नंबर, समय के साथ पॉपुलेशन के नंबर क्या हो जाएंगे, कम। कैसी पॉपुलेशन है, डिक्लाइन पॉपुलेशन। तो जो आपका अनसेप पिरामिड होता है ये डिक्लाइन पॉपुलेशन को बताता है कि जो पॉपुलेशन है वो साइज में डिक्लाइन कर रही है। आने वाले समय में जब टाइम बीतेगा पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ओके, और क्या बताता है अनसेप पिरामिड, ये कहता है आपको कि कैसी ग्रोथ शो कर रहा है, नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो जो आपकी अनसेप पिरामिड की ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। ओके,
इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं एक बार समराइज कर देता हूं, देखिए जस्ट 15 सेकेंड। एल्टन का ट्रायंगुलर पिरामिड स्टेप आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन को बताता है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट होती है। एल्टन का जो बेल से पिरामिड है वो आपका स्टेबल पॉपुलेशन को बताता है और ग्रोथ रेट होती है अप्रोक्सीमेट 0 के। जो आपका अर्न से पिरामिड है वो आपका डिक्लाइन पॉपुलेशन को बताता है, ग्रोथ रेट क्या होती है नेगेटिव। आपसे और क्वेश्चन कर सकता है कौन किसके नंबर ज्यादा होंगे कौन से पिरामिड में। ट्रायंगुलर में प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, लाइक दिस आप कर समझ गए होंगे। अब तो आगे देखिए भाई, ऐसे ही आपका एल्टन के बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लिसन कैप्सूल। अब ग्लिसन कैप्सूल क्या होता है, कहां पाया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पाया जाता है कहां, लीवर। कहां पाया जाता है भाई, लीवर में पाया जाता है। ठीक है, लीवर में कहां होता है, कैसा होता है, पूछ लेते हैं। थिन होता है या थिक होता है। देखिए जो आपका ग्लिसन कैप्सूल होता है ये थिन कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है, थिन कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, मतलब कहां होता है, मतलब जो आपका लीवर होता है जिसका वेट अप्रोक्सीमेट 1.2 टू 1.5 केजी होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है उसे कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। क्या कहते हैं, हिपैटिक लोब्यूल। क्या कहते हैं भाई, लीवर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को हिपैटिक लोब्यूल। जो आपका हिपैटिक लोब्यूल है वो थिन कवरिंग से कवर होता है, इसे ही क्या कहते हैं भाई, ग्लिसन कैप्सूल। ठीक है, तो पहली बात ये थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरी बात हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ होता है, हिपैटिक लोब्यूल की कवरिंग होती है, हिपैटिक सेल्स की नहीं। और ऑर्गन की लोकेशन क्या है, कौन सा ऑर्गन, लीवर। किसमें, लीवर। किडनी में नहीं होता, सिंपल। ये आपको एनालिसिस आपका, ये आपकी तार्किक क्षमता ऐसी होनी चाहिए। ओके, यू हैव टू डील लाइक दिस, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अश्वगंधा, पेटूनिया एंड चिली बीच पूछ लेते हैं कौन सी फैमिली से बिलोंग कर, तो तुरंत आपका आइडिया मॉर्फोलॉजी में है, फैमिली कोई, हाँ जाना चाहिए, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अरे नाम देखते अगर आपने पहले से एग्जांपल याद कर रखे तो क्या होगा, अब पता है सोलेंसी फैमिली का मेंबर है, तीनों के तीन। और टोमेटो है जैसे, ठीक है, कौन सी फैमिली, पोटैटो है, कौन सी फैमिली के मेंबर है बताइए, ब्रिंजल सोलेंसी फैमिली के मेंबर है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जो आपका एडेनिन है, थाइमिन। ठीक, बताइए एडेनिन और थाइमिन अगर मैंने पेयरिंग कर दी कितने बॉन्ड से होती है, 2 बॉन्ड से होती है, डबल बॉन्डेड होते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच। अब ये जो दोनों बॉन्ड कैसे बॉन्ड है, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कैसे बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, मतलब एडेनिन क्या है, प्यूरिन होता है, थाइमिन क्या है, पायरिमिडीन होता है। ऐसे ही आपका जो ग्लाइसिन है वो किसके साथ पेयरिंग करता है, साइटोसिन के साथ। कितने बॉन्ड होते हैं बताइए, 1, 2 या 3, कितने बॉन्ड होते हैं भाई, 3। ऐसे ही अगर हम बात करें एडेनिन यूरेसिल के साथ, यूरेसिल डीएनए में कौन कौन होता है, ये वाला कॉम्बिनेशन किसमें मिलेगा आपको, डीएनए में। ये वाला किसमें मिलेगा, डीएनए में। ये वाला डबल 2 पेयरिंग करे, ठीक, ऐसा तो कोई डबल स्ट्रैंडेड होगा तब होगा। इसमें कितने स्ट्रैंड होंगे, 2, इसमें कितने होंगे, 2, इसमें 2। जब आपका आरएनए पेयर्ड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है आपके पास, तो कैसा होगा वो, ए आपका बॉन्ड होगा किसके, डबल बॉन्ड होंगे यूरेसिल के साथ। ठीक है, जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, हमारे अंदर बात करें तो आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो उसमें या तो यूरेसिल होगा, एडेनिन होगा, थाइमिन आरएनए में होता नहीं। ठीक, तो देखिएगा ए किसके साथ डबल बॉन्ड करेगा, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो यूरेसिल के साथ। ओके, अब कहानी है बोले जो ए है वो टी के साथ, ए क्या है प्यूरिन, टी क्या है पायरिमिडीन। ऐसे ही आपका जी और सी, जी क्या है प्यूरिन, सी क्या है पायरिमिडीन। प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडीन आएगा। जब आप ये कंसेप्चुअली कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब आप लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। ओके, और अगर आपके अंदर ये अप्रोच डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली आप नीट में अच्छा स्कोर करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आगे देखिए, अगली बात जो आपका ए पेयर करता है टी के साथ, जी सी के साथ, किसने क्या कैसा डिस्कशन, किसका रूल आता है यहाँ पे, कोई आता है क्या कोई, सी, हाँ चारगाफ, कौन सा आता है चारगाफ। अगर उन्होंने कह दिया ए प्लस जी और टी प्लस सी का रेशियो बताइए कितना होगा। अगर मैं यहां से निकालू ए को मैं ऐड कर दूं जी में और भाग में कर दूं मैं क्या, टी प्लस सी, बताइए रेशियो कितना होगा,
1। अगर हम ये कर दें ए और टी को जोड़ दें और जी और सी को जोड़ दें, डिवाइड कर दें, ठीक, तो क्या होगा, कांस्टेंट रेशियो। ए प्लस टी बाई में जी प्लस सी का रेशियो क्या होता है, किसी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये 4 का रूल बताता है। कंप्लीमेंट्रिटी, ए टी के साथ ही पेयरिंग करेगा, जी सी के साथ पेयरिंग करता है, ओके। अगला क्वेश्चन है भाई कि जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा इन्वायरमेंट अर्थ बायोस्फीयर है, इसका तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें कुछ 4 गैसेज हैं जो अपना योगदान करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कितने प्रतिशत योगदान करती है, ये क्वेश्चन अब की बार नीट में पूछा गया, ठीक है। देखिए कौन से कितना करती है। बात करते हैं CO2 कितने प्रतिशत होती है, CH4 कितने प्रतिशत होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने प्रतिशत होती है, और N2 नाइट्रस ऑक्साइड कितने परसेंट होती है। देखिए जो आपकी CO2 होती है वो कितने परसेंट होती है, 60%। जो आपकी CH4 होती है कितने परसेंट होती है, 20% होती है भाई, जो प्रोपोर्शन रेट है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी अपना योगदान करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने परसेंट होता है, 14%, कितना बच गया, 6%। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब यहां पे कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो आपकी CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट में कितना योगदान करती है, 60%, ठीक है। बोला मीथेन कितना करती है, 20%। यहां पे कंफ्यूजन आता है एक बार कि जो आपकी बायोगैस होती है उसमें मीथेन कितने अमाउंट में होती है, बताइए। बायोगैस में मीथेन की परसेंट कितनी होती है, यहीं पे कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट 66%, ओके। तो आपका जो ये वर्जन है जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, कि नीट पैटर्न की तरफ हम अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए टाइम मांगती है कोई भी चीज, और आपको क्या करना है, टाइम में टाइम निकालना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा ताकि आप टाइम में से टाइम निकाल सकें। जब आप पहली बार किसी चीज को कर, जैसे हमने पहली बार किया, टाइम लिया, अब देखिए दूसरी बार करके देखते हैं। आपके एल्टन के पिरामिड, एज पिरामिड होते हैं, 3 प्रकार के ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप होते हैं। 3 प्रकार के पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, बेल शेप और अनशेप है। जो आपका अनशेप है वो नेगेटिव ग्रोथ को दिखाता है, जो आपका बेल शेप होती है उसमें ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेट 0 होती है, जो ट्रायंगुलर होता है वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट को दिखाता है। ट्रायंगुलर में आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रोइंग होती है, बेल शेप में स्टेबल होती है, अनशेप में डिक्लाइनिंग होती है, सिंपल। अशोगंधा, पेटूनिया और जो आपकी चिल्ली है वो आपके सोलेंसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो ग्लिसन कैप्सूल है वो लीवर के हिपैटिक लोब्यूल की थिन कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई कवरिंग होता है। जो लीवर होता है वो 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है। ऐसे ही आपका जो ए है वो थायमिन के साथ डबल पेयरिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है। जो साइटोसिन होता है वो किसके साथ, ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। अगर आपका आरएनए डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल नहीं होता, आरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है, सॉरी फॉर दिस। आपका जो एडेनिन है आरएनए में यूरेसिल के साथ पेयरिंग करेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड है। आपकी CO2 का योगदान बताइए किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में कितना होता है, 60%, मीथेन का कितना होता है 20%, आपका CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन 40% और नाइट्रस ऑक्साइड N2O कितना होता है 6%। ऐसे आपकी जो मीथेन होती है बायोगैस में कितने प्रतिशत में होती है, अप्रोक्सीमेट 66% के आसपास होती है। आई बात समझ? तो अब ये 1 मिनट में आप उस चीज को कर देंगे आसानी से। आई बात? तो आपको क्या करना है, जो आपका नीट का पैटर्न है उसमें अपने अंदर ये चीजें मॉडिफिकेशन लेके आनी है कि आप एक लेसन को करीब करीब 3 मिनट में कर दे, किस कोई भी बायोलॉजी का एक लेसन है, वट एवर कोई भी, ठीक है। जैसे आपका +1 का 4th लेसन, ठीक है, एनिमल किंगडम वाला, जस्ट 5 मिनट के अंदर मैक्सिमम, वो भी 3 मिनट में ला दें आप, और भी जबरदस्त हो जाएगा। आपको हर लेसन को 5-5 मिनट में करने की आदत बनानी होगी, तभी आप नीट को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और अपना स्कोर और अपना लेवल टारगेट काफी अच्छा रखिए कि आप कम से कम 690 प्लस मार्क्स लेके आए, ओके। आपके बायो में 350 प्लस मार्किंग होनी चाहिए, कम से कम 350 नंबर तो आने ही चाहिए हमारे बायो। तो वो आपके तभी आ पाएंगे जब आपकी रिवीजन लाइक, पहले आपने एक बार पढ़ दिया, दूसरी बार जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे और फास्ट कीजिएगा उसको, ठीक है जी। ऐसा ही हम खुद से तेज में करेंगे, डोंट वरी, आई विल मेक ऑल द थिंग्स फॉर यू स्पेशली। और अब की बार हमें नीट में जबरदस्त करना है,
इसके लिए आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए हमारे साथ। हम आपको वो सारी चीजें जैसा हमने खुद अप्लाई किया या मैंने खुद अप्लाई किया, आई विल ट्राई टू मेक दैट थिंग फॉर यू स्पेशली। ओके जी, जय माता दी, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। और बायोलॉजी केवल एनसीईआरटी से पढ़नी है, जबरदस्त पढ़नी है, एक एक लाइन को खा जाना है, एक एक लाइन से 3-3 4-4 क्वेश्चन हमें स्वयं बनाने हैं, खुद बनाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, थैंक यू।